क्योंकि जब मेरे पास यहाँ पे dy बाई डी लिखा होता था तो मैं यहाँ का लिख देता d2 y बाई डी स्क्वायर, तो y1 है तो मैं y1 की जगह पे y2 मेंशन करूंगा, ठीक है। देन इक्वल टू फिर माइनस का 3 अगेन साइन एक्स का वही कॉस लॉग एक्स, देन लॉग एक्स का 1 बाय एक्स, ठीक है, प्लस का 4 कॉस एक्स का माइनस का साइन लॉग एक्स एंड देन लॉग एक्स का 1 बाय एक्स, ठीक है जी। ये निकल के आ गया, तो यहाँ पे 1 इंटू वाई वन बेसिकली क्या आ जाएगा, y1 आ जाएगा, यहाँ पे x y2 आ जाएगा। चलिए दोनों में देखो बेटा जी वही, अगर ध्यान से देखो तो दोनों में क्या है, 1/x कॉमन है, अंदर से बचेगा माइनस का 3 कॉस लॉग x, ठीक है, एंड यहाँ से आपका बचेगा माइनस का 4 साइन लॉग x, ठीक है। मैंने क्या करा, 1/x बाहर कॉमन ले लिया। अच्छा एक काम करते हैं, मैं काम करता हूँ, देखो अंदर से माइनस भी अगर कॉमन लेता हूँ यहाँ प्लस आ जाएगा, ये माइनस का निशान हट जाएगा और यहाँ पे माइनस का 1/x आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ 3 आएगा, नेक्स्ट स्टेप में काम करते हैं, x को वहाँ मल्टीप्लाई करें, जब ये x उधर जाएगा तो ये हो जाएगा x इंटू में y1, फिर बेटा x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, y2 आ जाएगा, यहाँ से बचेगा माइनस। अब देखिए बेटा अगर समझने की कोशिश करूँ तो ये जो लिखा हुआ है बेसिकली ये क्या लिखा हुआ था, ये y तो लिखा हुआ है सारा 3 cos log x प्लस 4 sin x, तो मैंने कहा यहाँ पे माइनस का y मेंशन कर दिया, तो बस ठीक है। एक काम करते हैं x स्क्वायर y2, फिर मैंने कहा x y1, और बेटा जी ये इधर माइनस का y इधर आएगा तो प्लस का y इक्वल टू 0, तो बेटा जी ये मेरे पास इक्वेशन प्रूफ हो गई, समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमने इस तरीके से प्रूफ करा। हालांकि आप चाहोगे तो y1 y2 की जगह पे मेंशन कर देना, जैसे यहाँ मैंने y2 मेंशन कर देना या y1 मेंशन कर देना और y आपके पास था, और अगर आप उसे सॉल्व करेंगे तो भी बेटा इक्वेशन 0 हो जाएगी, मतलब राइट लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगी, तो भी आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हो सकता है और उस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, जल्दी हो गया। चलिए चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, ठीक है। y इज इक्वल टू में दे रखा है ए ई एम एक्स प्लस बी ई एन एक्स, ठीक है बेटा, ये e रेज टू एम एक्स है और e रेज टू एन एक्स, ये n है और फिर x है, ठीक है। चलिए तो मुझे एक्चुअली प्रूफ करना है, टू प्रूव वो ये है कि भाई d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस में m प्लस में n इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस में एम एन वाई इक्वल टू 0, ठीक है। ये मुझे अगर करना है तो मैं एक काम करता हूँ, देखिए बेटा इसमें सेकेंड ऑर्डर चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर चाहिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे एम एन, ठीक है, एम एन और वाई लिखा हुआ है, ठीक है, तीनों मल्टीप्लाई में, तो आपको करना कुछ नहीं है, वाई आपके पास ऑलरेडी है, आपको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए और ये चाहिए, निकालो इस इक्वेशन में डालो, सॉल्व करो और आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कहो तो करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा बेटा जी, इसमें देखो ए तो एज इट इज है, फिर ई एम एक्स एज इट इज जो ई एक्स होता है, फिर मैंने कहा यहाँ तो एम एक्स है, तो भैया एक्स नहीं है, एक्स होता तो एज इट इज 1 आ जाता है, यहाँ एम एक्स है तो एम तो कांस्टेंट है और एक्स का 1 आ जाएगा। फिर सेम यहाँ पे एम कांस्टेंट है और एक्स का 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे एक्चुअल में जो आपके पास निकल के आया वो ये निकल के आया, ठीक है। चलिए ये तो आपके पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अब इसी का अगर सेकेंड ऑर्डर भी कर देते हैं हाथों हाथ, तो वो निकल के आएगा क्या, देखो ये ए और एम तो कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल लीजिए, ये ई एम एक्स, अब मुझे तो इसी का करना है ना, तो ये एज इट इज, फिर एम एक्स का वही अगेन एम आ जाएगा, एक्स का 1 आ जाएगा, इसी तरीके से बी एन एंड देन
x का 1। तो भैया यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से बचेगा am स्क्वायर emx प्लस में bn स्क्वायर, ये n स्क्वायर है बेटा, ध्यान देना ये n स्क्वायर है ना कि x है, ठीक है। थोड़ा मेरा x और n एक जैसा रहता है, वो राइटिंग का थोड़ा सा, इसलिए कहीं ना समझ में आए तो प्लीज़ पूछ लेना, ठीक है। चलिए ये तो अब मेरे पास सेकेंड ऑर्डर भी आ गया फिलहाल। तो ठीक है, एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हैं, चलो जी इक्वेशन में अगर पुट कर देते हैं तो क्या इक्वेशन में आएगा, ये लो हाथों हाथ कर देते हैं। मैं इसे भी काम करता हूँ, मिटो देता हूँ, ठीक है, और मैं इस वाले को भी मिटो देता हूँ। चलिए तो सेकेंड ऑर्डर सबसे पहले लिखना है, और यहाँ पे भी हटा देते हैं, इसको भी इक्वल टू 0 है, ये तो लिखा ही हुआ है। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और इसका जो RHS है वो बेसिकली क्या है, 0 है, ठीक है। तो मुझे एक्चुअल में, चलो भाई लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका am स्क्वायर emx प्लस में bn स्क्वायर enx, और देखो माइनस m प्लस n, बेटा जी dy बाई dx तो ये था, लिख दो जी aemx, ठीक है। अच्छा यहाँ पे साथ में m और लिख लेना, फिर प्लस bn e की पावर nx, ये लो जी। फिर बेटा जी दे रखा था प्लस का निशान, ठीक है, फिर लिखा था एम एन, मैंने कहा ये लो जी m और n, फिर लिखा था y का जी ये रहा, तो मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा साथ में ए एम एक्स प्लस में बी ई एन एक्स। चलिए चलो फिलहाल तो मैंने सब लिख लिया, ये भी लेफ्ट हैंड साइड थी। चलो जी आगे सॉल्व करते हैं। ए एम स्क्वायर ई एम एक्स प्लस में बी एन स्क्वायर ई एन एक्स माइनस, अब देखो बेटा जी अगर ये माइनस को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करते हो तो देखो ये हो जाएगा ए एम स्क्वायर ई एम एक्स, फिर माइनस का हो जाएगा ए एम एन, ठीक है। क्या आ जाएगा, रुको एक मिनट, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये एक काम करते हैं ना, पहले m वाले को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। फिलहाल मैं सारा ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, ठीक है। m वाले को मैं इससे करूँगा फिर से करूँगा, तो मैंने m वाले को जब इससे करा तो m स्क्वायर आ गया। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे अगर करता हूँ अंदर तो ये प्लस आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बी एम एन, ठीक है, ई की पावर एन एक्स, ठीक है। देन फिर इस n से करेंगे तो प्लस आ जाएगा ए एम एन ई की पावर एम एक्स, फिर भाई दोबारा से प्लस का निशान आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ठीक है। यहाँ पे होगी वाली ब्रैकेट बंद, ठीक है, यहाँ पे होगी ब्रैकेट बंद, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। चलिए फिर प्लस एम एन और ये था तो भैया मल्टीप्लाई करके तो इन्हें भी लिखना पड़ेगा, ये आ जाएगा ए एम एन ई एम एक्स प्लस बी एम एन ई एन एक्स, ठीक है। ये मेरा सेकेंड स्टेप आ गया। थर्ड स्टेप, अच्छा बेटा जी अगर मैं थर्ड स्टेप करता हूँ तो देखो बेटा जी इसी में चेंजेस कर दें। थर्ड स्टेप में देखिए, थर्ड स्टेप में क्या होगा, देखो बाहर माइनस है तो भैया ब्रैकेट के अंदर के निशान चेंज हो जाएंगे, मगर ब्रैकेट हटा देते हैं। देखो यहाँ माइनस था तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये वाला भी माइनस हो जाएगा और ये वाला भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये हटा दो, देखो इसमें से कुछ कटिंग होगी, मैं ई एम स्क्वायर ई एम एक्स, मैं जी ये वाला इससे कट गया, ठीक है। उसके बाद बेटा जी ये दे रखा था बी एन स्क्वायर ई एन एक्स, मैं ये इससे कट गया, फिर बी एम एन ई एन एक्स, मैं ये वाला जी इससे कट गया और ये वाला इससे कट गया, ठीक है। तो अल्टीमेट आंसर इज 0, सो लेफ्ट हैंड साइड हियर कम्स टू इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। ये करना था जी इसके अंदर, तो आप इस तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बेटा मैंने निशान चेंज करे थे जैसे, तो आपको नेक्स्ट स्टेप में करना है, ये नहीं इसी में पता चले काम बचाने के चक्कर में, प्रॉपर सही तरीके से प्रेजेंट करना है तभी मार्क्स मिलते हैं। चलिए तो यहाँ पे हमारा 14 क्वेश्चन भी हो गया है, अब हम करेंगे 15 क्वेश्चन।
आ जाइए भैया 15 क्वेश्चन पे, क्या कहता है। y इज इक्वल टू में ये आपका दे रखा है, हाँ जी 500e 7x, ठीक है, प्लस का 600 e की पावर माइनस 7x। चलिए ठीक है भाई, और जो प्रूफ करना है देखो यहाँ लिखा हुआ है, टू शो जो करना है वो क्या है कि भैया d2y बाय जो dx स्क्वायर, मतलब जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो बेसिकली क्या है, वो एक्चुअल में 49y के बराबर है। मतलब सेकेंड ऑर्डर जो है इक्वल टू 49y, ये मुझे प्रूव करना है। तो ठीक है, आ जाओ dy बाई dx 500 तो एज इट इज कॉन्स्टेंट है, e7x मतलब भैया एक्सपोनेंशियल वाले आपको बताया था ना, जो दे रखा हो वही एज इट इज होता है। पर बेटा जी यहाँ पे 7x है, x नहीं है, तो 7x में 7 एज इट इज x का 1, सिमिलरली 600 e की पावर माइनस 7x, देन माइनस 7x करना पड़ेगा, तो -7 तो एज इट इज आ जाएगा और x का 1 आ जाएगा डेरिवेटिव। तो यहाँ से आपके पास कितना आया, 7 को 5 से अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक काम करते हैं 500 इंटू में 7 इंटू में e7x, ठीक है, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 600 इंटू में 7 इंटू में e की पावर माइनस 7x। अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे पास dy बाई dx आया था, मैं इसका दोबारा डेरिवेटिव कर लेता हूँ। तो d2y बाई dx स्क्वायर क्या निकल के आएगा, चलिए वही कांस्टेंट तो एज इट इज रहेंगे 500 इंटू 7, देन e7x का करना पड़ेगा, तो वही e7x एंड देन 7 एंड x का 1, देन माइनस 607 इंटू अगेन वन एंड द सेम थिंग, वही रिपीट हो जाएगी। तो वहाँ ठीक है, और देखो बेटा ये 7 और 6 7 मिलकर क्या बना देगा 49, मतलब ठीक है, पर 500 में मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, एज इट इज ही लिख रहा हूँ, ठीक है, e7x, फिर ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस बना देगा, ठीक है, अगेन यहाँ पे 600 एंड देन 49 एंड देन e की पावर माइनस 7x। चलिए एक काम करते हैं बेटा जी, दोनों में 49 कॉमन है, अंदर बच रहा है 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x, ठीक है। उसके बाद 49 बेटा जी अगर ध्यान से चेक करें तो ये एक्चुअल में क्या दे रखा है, y तो दे रखा है, नहीं दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, और d2y बाई dx स्क्वायर जो कि मुझे प्रूफ करना है, बेसिकली वो क्या है, वो यही तो है भाई, जो प्रूफ करना है वो क्या है, वो यही तो है 49y। हो गया प्रूफ, ये लो 1 2 3, मतलब 2-3 स्टेप में करने से अगर आंसर आ जाए और 4 नंबर मिले तो मेरे हिसाब से इससे ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट तो कोई भी नहीं हो सकता, ठीक है। दिस इज योर 14 क्वेश्चन, सॉरी दिस इज योर 15 क्वेश्चन, नाउ वी आर लेफ्ट विद 2 क्वेश्चन। अब हमसे हमारे 2 क्वेश्चन रखे हैं और फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। चलिए तो भाई जरा ये कर लेते हैं, ये का क्या है बच्चों के क्वेश्चंस। चलिए 16 क्वेश्चन, वाह भाई वाह, बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन है। 16 e y x प्लस 1 इक्वल टू 1 टू शो, ये बहुत बार आ चुका है पेपर में, काफी बार रिपीट हुआ है, मतलब ये जो आपने देखा ना 11 से जो मैंने क्वेश्चन करना, इनमें से कोई क्वेश्चन तो पक्का आता है, हाई ऑर्डर क्वेश्चन तो वो जरूर रिपीट करते हैं, dy बाई dx। चलिए बेटा जी मैं आपको यहाँ पे ना एक बात बताना चाहूंगा, देखिए ध्यान से बेटा, ये d2y बाई dx स्क्वायर है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, जो भी होगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसका स्क्वायर करना है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, कहीं आप समझोगे इक्वल है, इक्वल मुझे प्रूफ करना है, ये सेकेंड ऑर्डर ये फर्स्ट ऑर्डर का स्क्वायर है, ठीक है। इसका ये नहीं कि यहाँ 2 लिखा हुआ है और यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो ये ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है ना, उसकी जो डिग्री होती है, ये जो उसकी पावर होती है मुझे डिग्री बताता है, ठीक है। तो ये मतलब आपको बताया था ना चैप्टर 9 में कंसर्न है, ये 2 का और इसका क्या चक्कर है एक्चुअली डिग्री और पावर का, और चैप्टर 9 के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशंस में सबसे पहला टॉपिक यही आता है, जिसमें हमें पॉलिनोमियल डेरिवेटिव पीआईडी के बारे में पढ़ना, फिर ये चीज़ डिस्कस करनी। चलो ये तो खैर हम बाद में करेंगे, फिलहाल मैं वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया ई वाई, एक काम करते हैं इसको ना मैं नीचे ले आता हूँ, देखिए ठीक है जी। चलिए दोनों तरफ अगर लॉग ले लें,
मैंने कहा काम आसान हो जाएगा, y आगे log e हो जाएगा, log 1/x+1। भाई log e मैंने आपको बताया था क्या होता है, 1 होता है, तो y इंटू में 1 हो जाएगा। और भाई ये फ्रैक्शन में है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log 1 माइनस में log x+1। अच्छा भाई ये तो y आ गया, और मैंने आपको बताया था log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। तो माइनस का log x+1 आ गया, ठीक है। अभी ये मैंने सॉल्व नहीं कराया, अभी तो सिर्फ मतलब डेरिवेटिव नहीं, तो सिर्फ सॉल्व ही चल रहा है। तो बेसिकली नेट क्या आएगा, तो जी माइनस का log x+1 आ गया। अब मैं डेरिवेटिव करूँगा, ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे कि क्वेश्चन की खास बात क्या है। तो भैया लो जी dy/dx कितना आएगा, माइनस, अब समझो तो फिलहाल ये log x है क्योंकि यहाँ बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वैसे नॉर्मल log x कंसिडर करूँगी, बोले पूरा x है। तो फिलहाल क्या होता है 1/x, ठीक है। और इसका अंदर वाले करना पड़ेगा जो अंदर दे रखा है एंगल, तो x का तो 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 आ जाएगा। तो क्या निकल के आया, तो मेरे पास निकल के आया माइनस का 1/x+1। तो जी ये आंसर आया मेरे पास dy/dx का। चलिए, और मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है d2y/dx²। तो भैया मैं इसमें क्या अप्लाई कर दूँ, आई विल अप्लाई हियर क्वेश्चन रूल। अगर मैं इसे क्वेश्चन रूल अप्लाई करता हूँ तो नीचे वाले का तो स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, नीचे वाले का स्क्वायर करना पड़ेगा। इस बाहर माइनस को लगा देते हैं, और इसके बाद अगर करते हैं तो भैया देखो ऊपर वाले का अगर डेरिवेटिव करूँगा तो आएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है 1, दूसरे वाला एज इट इज, फिर माइनस का निशान, पहले वाला एज इट इज x का 1 और देन कांस्टेंट का 0, ठीक है। तो ये निकल के आया। तो वापिस एक काम करते हैं, ऊपर आना पड़ेगा, थोड़ा स्पेस का इश्यू है। ये काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, आ जाएगा। तो हमारे पास जो d2y/dx² एक्चुअल में जो आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है, देखो माइनस था ही बाहर, और माइनस और ये माइनस कितना हो गया एक्चुअल में, ये आपका ये हो जाएगा माइनस, देन दिस विल बी 1/x+1 का होल का स्क्वायर, ठीक है जी। अब बेटा ये अगर इसका दिमाग लगाएं तो d2y/dx² आपके पास निकल के आ रहा था, वो क्या था, मैंने कहा भाई मेरे पास एक्चुअल में जो dy/dx निकल के आ रहा था वो ये निकल के आ रहा था, ठीक है। और नो डाउट अगर मैं इसका स्क्वायर करने जाता हूँ तो माइनस वाला तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर मैं इसका स्क्वायर करने जाता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख लूँ, द सेम थिंग, देन अल्टीमेट ये जो था देखो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, 1 एज इट इज जाएगा, x+1 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो ये चीज़ को सॉल्व, देखो इसको सॉल्व करूंगा तो ये तो आ ही जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। और इस -1/x+1 की जगह पे मैं dy/dx मेंशन कर सकता हूँ, ठीक है। इसका स्क्वायर, लो जी, हेंस प्रूव्ड, ये क्वेश्चन भी प्रूव हो गया, ठीक है बेटा। समझ में आया ये क्यों आता है पेपर में, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है वो हमारा, उसके आगे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक है बेटा जी, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, काफी बार पेपर में आया हुआ है, ध्यान से देखना। tan इनवर्स x का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, एंड शो दैट कि x² प्लस में 1 y2 प्लस 2x x² प्लस में 1 y1 इक्वल्स टू में 2, ये प्रूव करना है। वाह भाई वाह, क्वेश्चन तो ये होता है। अभी तक तो हम तो कुछ भी नहीं कर रहे थे, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और देखो जितना ये देखने में लगता है ना उतना ही ज़्यादा ये आसान होता है। मैंने कहा कैसे, चलिए, तो मुझे अगर ये प्रूव करना है तो इसमें क्या है, x²+1 y2 यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस 2x देन x²+1 इनटू में y1 दे रखा है, y1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर इक्वल टू 2, शुरू हो जाओ। तो ये y का तो हो जाएगा dy/dx। चलिए
अच्छा भाई यहाँ टेन इनवर्स एक्स दे रखा है लेकिन ऊपर पावर दे रखी है, तो मैंने आपको बताया था चेन रूल के हिसाब से पहले पावर आगे आएगी। अब देखो पावर में से अगर एक कम करूंगा तो यहाँ 2 - 1 हो जाएगा, फिर टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसके आगे नहीं करेंगे क्योंकि एक्चुअल में ये एक्स का ही दे रखा होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद मैंने कहा डी वाई बाई डी एक्स कितना आया, डी वाई बाई डी एक्स आया जी 2 इंटू में टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, थोड़ा सा ना एक काम करते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इंटू में दिस, यहाँ से बचा 2 टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, चलो अब मैं इसका अगर दोबारा डेरिवेटिव करता हूँ, देखिए अगर मैं यहाँ दोबारा डेरिवेटिव करता हूँ तो वो क्या निकल के आएगा। देखो बेटा, इन दोनों के बीच में तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, यहाँ 2 कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लिखना है। तो पहले इन दोनों में अगर मैं करता हूँ तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव करूँगा, तो फर्स्ट होगा जब मैं दोबारा डेरिवेटिव करूँगा तो बनेगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सेकेंड ऑर्डर में चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी दूसरे वाला तो एज इट इज रहेगा, फिर आपको बताया था प्लस का निशान, फिर पहले वाला एज इट इज रहेगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है जी, फिर मैंने आपको बताया था दूसरे वाले का डेरिवेटिव, बेटा 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x इक्वल टू, देखो बेटा ये 2 तो एज इट इज रहेगा, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या बताया था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मगर ठीक है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए ठीक, इधर से भाई 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, या तो मैं ये कर दूं कि पूरी इक्वेशन को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर मैं इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर इधर लेके जाता हूं तो वो देखो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बात एक ही है। तो एक काम करो, आप लिख दो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं। ठीक है, मार्कर या, चलिए तो भाई देखो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 एक और आ जाएगा। ठीक है, साथ में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2x इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि बेटा वो तो पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा, तो इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। और इधर देखो 2 इंटू में, अब देखो 1 प्लस एक्स जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो वो इससे कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो एक्चुअल में ये मेरे पास आंसर आएगा। ठीक है, अब आप कह रहे होगे हमारा आंसर इस आंसर में फर्क है, बेटा कोई फर्क नहीं है। एक्चुअल में मैंने इसे डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया है, अगर आप चाहें तो इस इक्वेशन को देखो ऐसे लिख सकते, देखो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस y2 को ऐसे लिख सकता हूँ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में 2x इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में 1, या 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब सेम थिंग, y1 को मैं डी वाई बाई डी एक्स लिख सकता हूँ इक्वल टू 2। तो बेटा जी ये वाला जो आंसर है और जो ये वाला आंसर है वो सेम ही तो है। अब आप एक काम करना भाई, y की जगह पे यहाँ पे y1 लिख लेना। ठीक है, और जब यहाँ पे y1 का डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे y2 मेंशन कर लेना, वन एंड सेम थिंग, एक ही चीज़ है, कुछ भी अलग नहीं है। तो बेटा जी यहाँ पे फिलहाल मेरा काम खत्म होता है, ये हाई ऑर्डर की डेरिवेटिव एक्सरसाइज खत्म हो गई है। ठीक है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास एक, देखिए इस चैप्टर डिफरेंशिएबिलिटी वाले टॉपिक एक तो रह गया है और एक कॉन्टिन्यूटी रह गया, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग की, जो हमारी पहली एक्सरसाइज एनसीईआरटी की उसमें दे रखा है कॉन्टिन्यूटी के बारे में, हालांकि वो मुझे अभी कराना है। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक था डिफरेंशिएबिलिटी, जो एनसीईआरटी में उस पर तो कुछ दे ही नहीं रखा है, बहुत कम दे रखा है। तो मैं एक्चुअली मैंने आपको बताया था उसके मैं आपको अलग से करा दूँ और क्वांटिटी भी अलग से कराऊंगा। फिर मैंने आपको बताया था जो तीसरा टॉपिक था डेरिवेटिव, जो हमने स्टार्ट कर रखा है बेसिकली, उस पर बेस अभी तक हमने इतना कुछ कर लिया।
अब देखिए बेटा, इसमें ना एक एक्सरसाइज रह गई है हमारी। हमने 5.2 से लेकर 5.7 तक कवर कर लिया। नेक्स्ट जो 5.8 है उसमें 2 थ्योरम्स दे रखी हैं और उसके बाद दे रखी है मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, तो फिलहाल मैं ये करूँगा, इसके बाद थ्योरम्स करूँगा, या देखते हैं अभी हम नेक्स्ट टॉपिक क्या उठाएंगे। इसके बाद या आप मिसलेनियस भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा डेरिवेटिव्स का हमने सारा पार्ट कर लिया और मिसलेनियस एक्सरसाइज में ज़्यादा कुछ नहीं है, डेरिवेटिव्स ही दे रखा है। ठीक है, तो हमारे मिसलेनियस भी इजीली कर लेंगे, क्योंकि उसमें हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो गए, क्योंकि हमने 2 से लेकर 7 तक सारे कवर अप कर लिए। थ्योरम वाला पार्ट अलग है। ठीक है, उसमें कुछ जगह पे हमें क्वांटिटी के भी क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो देखते हैं या तो हम इसके बाद क्वांटिटी करेंगे या थ्योरम करेंगे, अभी डिसाइड कर लेंगे। फिलहाल आज की हमारी क्लास यहाँ कंप्लीट हो गई और यहाँ पे हाई ऑर्डर तक आपने कर लिया है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।